सभी को नमस्कार। पार्ट 6 में सभी का स्वागत है। आज हमारे वीडियो का 6th पार्ट है और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक अलग सी चीज़ आपको बतानी है। नमन। नमन एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों तरफ से, चाहे उल्टा तरफ से बोलो उसको या सीधे तरफ से बोलो, दोनों बराबर रहता है। ऐसे ही जैसे सरस है, ठीक है, जहाज़ है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। इन शब्दों को हम एक स्पेशल नाम दिया हुआ है इंग्लिश के अंदर। वो स्पेशल नाम क्या है? उसका स्पेशल नाम है पैलिंड्रोम। PALINDROME, पैलिंड्रोम, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो आगे से और पीछे से दोनों सेम रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे नमन है तो नमन में क्या है, चाहे उसको पीछे से आप बोलना शुरू करो या आगे से बोलना शुरू करो, वो नमन ही आएगा। सरस है तो उसमें भी वही सेम है, जहाज़ है तो उसमें भी सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को पैलिंड्रोम वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम वर्ड्स जिनको कि आगे से बोलो या सीधे से वो सेम रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। हमारा पिछला टॉपिक था वेयर और आज का टॉपिक भी है वेयर। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर योर शूज। वेयर आर योर शूज। वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, योर मीन्स तुम्हारे, शूज मीन्स जूते। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? वेयर आर योर शूज, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? माई शूज़ आर इन द शू रैक। मेरे जूते जो हैं वो शू रैक में हैं। शू रैक क्या होता है? जूते रखने का जो रैक होता है उसको शू रैक बोलते हैं, ठीक है। उसको शूज़ रैक या शू रैक, ठीक है। उसको माई शूज़ आर इन द शू रैक, वो जो जूतों के रखने का जो एक रैक बना के रखते हैं, जितने जूते चप्पल रखते हैं, वो ज़्यादातर गाँव में तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन शहरों में आजकल तो लोग गाँव में भी यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो जितने भी जूते चप्पल रहते हैं वो घर के अंदर इंटर करने से पहले उसमें रखते हैं और सारे जूते चप्पल वहीं पे ज़्यादातर घर के बाहर साइड में कहीं ना कहीं उनके लिए एक जगह रहती है जहाँ पानी वानी ना गिरे, ठीक है। तो क्वेश्चन है वेयर आर योर शूज़, आपके जूते कहाँ हैं? माई शूज़ आर इन शू रैक, वो शू रैक के अंदर हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू लिव। आप कहाँ पर रहते हो? वेयर डू यू लिव। वेयर मीन्स कहाँ, यू मीन्स तुम, लिव मीन्स रहते हो, ठीक है। और डू हो गई हेल्पिंग वर्ब। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो इसका आंसर क्या हो गया? आई लिव एट विलेज पलावास, आई लिव एट विलेज भालखी, ठीक है। और यदि आप बड़े शहर में रहते हो तो क्या बोलोगे? आई लिव इन दिल्ली। और यदि आप किसी फॉरेन कंट्री में हो तो क्या बोलोगे? आई लिव इन इंडिया। और मान लो आप कहीं दूसरे उस पे पहुंच गए, प्लेनेट पे, तो क्या बोलोगे? आई लिव ऑन अर्थ, मैं पृथ्वी पर रहता हूं, ठीक है। तो यदि छोटा शहर है तो एट लगाओगे, बड़ा शहर है या कंट्री है तो इन लगाओगे, और यदि प्लेनेट है तो ऑन लगाओगे, ठीक। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो? आई लिव एट विलेज भालखी, आई लिव एट विलेज पलावास, आई लिव इन दिल्ली, या आई लिव इन इंडिया, या फिर आई लिव ऑन अर्थ, ठीक है। छोटे शहर के लिए एट, बड़े शहर और कंट्री के लिए इन, और अर्थ यदि है तो ऑन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पर रहते हैं तो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज शी लिव। वह कहाँ पे रहती है? सी किसके लिए होता है? लड़कियों के लिए और लेडीज़ के लिए। वेयर डज शी लिव। अब आपने देखा होगा वेयर डू यू लिव, उसमें तो डू आया था, और वेयर डज शी लिव इसमें डज आ गया, क्योंकि ये एक तो थर्ड पर्सन है, दूसरा सिंगुलर है। तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन में क्या होगा? डज आएगा। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल में क्या आता है? डू आता है। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मैंने बता ही दिया था आपको। सेकंड पर्सन इसमें हमने यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन में क्या है? डू यूज होगा।
और सी के साथ डज यूज होगा, क्योंकि डज क्या है, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। तो वेयर डज सी लिव? सी लिव एट विलेज भालखी, सी लिव्स इन दिल्ली, या सी लिव्स इन इंडिया, या सी लिव्स ऑन अर्थ। जैसे बस उसमें खाली लिव लिखा था, आई लिव एट, इसमें सी लिव्स एट, इसमें SEIS साथ में लगता है। जैसे डज था उसी तरह डू के साथ SEIS लगा था, तो उसी तरह इसमें बोलते वक्त भी SEIS लगेगा। सी लिव्स नॉट लिव, सी लिव्स एट विलेज भालखी, सी लिव्स इन दिल्ली, सी लिव्स इन इंडिया, तो इसमें S लगेगा लिव के बाद, ठीक है। जैसे आई लिव एट विलेज भालखी, आई लिव इन दिल्ली, तो उसके अंदर लिव्स नहीं होता है क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ SEIS लगेगा, ठीक है। तो इसमें इस वेयर डज सी लिव, वह कहाँ पे रहती है? सी लिव्स एट विलेज भालखी, सी लिव्स इन दिल्ली, या सी लिव्स इन इंडिया। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल यू गो? वेयर विल यू गो? तुम, वेयर मीन्स कहाँ, विल गागेगी, यू मीन्स तुम, गो मीन्स जाना, तुम वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे? आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू महेंद्रगढ़, आई विल गो टू नारनौल, जो भी आप बताना चाहें उसके अनुसार, ठीक है। तो वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे? आई विल गो टू, और फिर जगह का नाम, आई विल गो टू सो एंड सो प्लेस। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज सी गो? वेयर डज सी गो, वह कहाँ पे जाती है? देखो सी फिर आ गया है और इसलिए इसके साथ डज लगा है। वेयर डज सी गो, वह, वेयर कहाँ, वेयर डज सी गो, वो कहाँ जाती है? सी गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाती है। नॉर्मली डू और डज में ज़्यादातर जो डेली रूटीन के काम होते हैं ज़्यादातर उनका प्रयोग इसमें होता है। डू या डज जो होते हैं वो लगभग रूटीन जॉब्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। वेयर डज सी गो यहाँ रूटीन से रिलेटेड है। सी गोज टू मार्केट, सी गो टू मार्केट नहीं होगा इसमें, सी गोज टू मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। सी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डू यू गो? अब देखो इसमें डज नहीं आया है क्योंकि फिर सेकंड पर्सन आ गया। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? आई गो टू मार्केट, आई गो टू फील्ड्स, आई गो टू नारनौल, आई गो टू दिल्ली, जो भी आप आई गो टू, देन जहाँ पे जा रहे हो उसका, उस जगह का नाम, खेत में जा रहे हो फील्ड्स, कोई शहर में जा रहे हो उस शहर का नाम, ठीक है। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। ये भी एक तरह से रूटीन है, ठीक है, जिसको एक तरह से हम हिंदी में कई बार आदत भी बोल देते हैं। वो मतलब कंटिन्यूस वो काम करता है, लगभग उसकी आदत है या उसका रूटीन जॉब है, ठीक है। रूटीन जॉब है तो उसके लिए मान लो कोई ड्यूटी के लिए जाता है तो हम उससे पूछेंगे वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तो ड्यूटी करने के लिए कहाँ पे जाते हो? तो आई गो टू नारनौल, आई गो टू महेंद्रगढ़, आई गो टू रेवाड़ी, आई गो टू गुड़गांव, ठीक है, एटसेट्रा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर द कीज? कीज क्या होती हैं? जो चाबियाँ जिससे दरवाज़ा बंद होता है, ठीक है। खाली घर का दरवाजा वाली बंद चाबियाँ नहीं होती है, जो गाड़ी में चाबियाँ लगती हैं या मोटरसाइकिल पे लगती हैं, ट्रैक्टर में लगती हैं, किसी भी गाड़ी में लगती हैं, ठीक है। कीज, कीज मतलब चाबियाँ, ठीक है। वेयर आर द कीज, चाबियाँ कहाँ हैं? वेयर आर द कीज, चाबियाँ कहाँ हैं? तो इसका आंसर होगा द कीज आर इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में है। द कीज आर इन माई पॉकेट। तो कीज वर्ड, यदि ये कीज एक से ज़्यादा चाबियाँ हैं तो आर लगेगा, यदि सिंगल की बात हो रही है तो इज लगेगा, ठीक है। वेयर आर द कीज आर इन माई पॉकेट, या टेबल वेबल पे रखें तो द कीज आर ऑन द टेबल, ठीक है। द कीज आर ऑन द टेबल, या पॉकेट में तो द कीज आर इन माई पॉकेट, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वर यू? वेयर वर यू, तुम कहाँ थे? कोई आपको ढूंढते फिर रहा है, ठीक है, और आप मिल नहीं रहे उसको, तो जब भी आपसे मिलेगा वो पूछेगा वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, ठीक है। आपके मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं पिछले आधे घंटे से, आप उनको मिल नहीं रहे हो, आप आते हो तो फिर पूछते हैं वेयर वर यू, तुम कहाँ थे,
तो आप कह सकते हो आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। और मान लो कोई दूसरा दोस्त मिल जाता है, वो पूछता है वेयर वर यू, तुम कहाँ थे भाई, तो मैं तो भाई अपने घर पे ही था, आई वॉज एट माई होम, आई वॉज एट माई होम, मैं तो अपने घर पे ही था, आई वॉज एट होम, मैं अपने घर पे था, ठीक है। तो वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, ठीक है, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। फर्स्ट और सेकंड है इसलिए वर साथ में आ रहा है, वाज नहीं आएगा, ठीक है। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर पे था, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सी। मान लो कोई पूछता है कि वे आपकी मम्मी के बारे में या सिस्टर के बारे में, ठीक है। वेयर इज सी, वह कहाँ है। तो सी इज इन द किचन, सी इज स्टड, सी इज, यदि मान लो मम्मी के बारे में पूछ रहा है तो सी इज इन द किचन, वो किचन में है। या सिस्टर के बारे में पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, सी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है, ठीक है। और मान लो आपकी मम्मी मार्केट चली गई तो आप क्या बोलोगे, सी हैज़ गॉन टू मार्केट, सी हैज़ गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुकी हैं, ठीक है। वेयर इज सी, वह कहाँ है, वह कहाँ है। तो क्या बोलोगे, सी इज इन द किचन, या तो किचन में है तो सी इज इन द किचन, पढ़ रही है तो सी इज स्टडिंग, और कहीं बाहर गई है तो सी हैज़ गॉन टू मार्केट, सी हैज़ गॉन टू फील्ड्स, खेतों में यदि गई है तो सी हैज़ गॉन टू फील्ड्स, वो खेत में गई है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज योर मदर, आपकी मम्मी कहाँ है, ठीक है। तब आप क्या बोलोगे, माई मदर इज वॉचिंग टीवी, मेरी मम्मी टीवी देख रही है। माई मदर इज इन द किचन, मेरी मम्मी किचन में है। माई मदर इज कुकिंग, यदि कुछ खाना पका रही हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो, माई मदर इज कुकिंग, मेरी मम्मी खाना पका रही हैं, ठीक है। तो वेयर इज योर मदर, आपकी मदर कहाँ है। तो माई मदर इज वॉचिंग टीवी, मेरी मम्मी टीवी देख रही हैं। अब टीवी देखो, सीइंग नहीं आएगा यहाँ पे, SEEING, कई लोग बोलते हैं सी देखना, यहाँ सीइंग नहीं आएगा। या वॉच, टीवी जब देखते हैं तो उसको वॉच वर्ड यूज होता है, ठीक है, सी वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पे। सी भी देखना ही होता है, वॉच भी देखना ही होता है, लेकिन यहाँ वॉच, अब वॉच के बोलोगे यार बहुत से मीनिंग होते हैं, वॉच तो घड़ी भी वॉच ही होती है, लेकिन यहाँ भी यदि जो टीवी देखने को वॉचिंग बोलते हैं, माई मदर इज वॉचिंग टीवी, मेरी मम्मी है जो टीवी देख रही है, ठीक है। यहाँ सी या सीइंग नहीं आएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि माई मदर इज सीइंग टीवी, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, माई मदर इज वॉचिंग टीवी, मेरी मम्मी टीवी देख रही है। माई मदर इज इन द किचन, मेरी मम्मी किचन में है। माई मदर इज कुकिंग। इसी तरह आप, वेयर इज योर फादर, आपके पिताजी कहाँ हैं। तो माई फादर इज वॉचिंग टीवी, माई फादर हैज़ गॉन टू फील्ड्स, माई फादर हैज़ गॉन टू फील्ड्स, मेरे पापा वहाँ जा चुके हैं, जहाँ भी आपके पापा हैं। माई फादर इज इन द रूम, ठीक है। माई फादर इज इन द वरांडा, वरांडा में है तो इज इन द वरांडा, ठीक है, इज इन द रूम जो, या माई फादर इज वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। उसी तरह सिस्टर के बाद जो इसमें सारे मिलते जुलते ही हैं, उसी को लेकर आप फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, ठीक है, किसी को भी लेकर के ये क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं और उसके आंसर इसी तरह से होंगे। ओके, अब आते हैं 5 या 7 आपको क्या बताए जाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब। पहली वर्ब है ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लेकर आना, इसका सेकंड फॉर्म हो गया ब्रोट, और थर्ड भी क्या होगा, ब्रोट। ब्रिंग मीन्स लेके आना, सेकंड फॉर्म ब्रोट, थर्ड भी ब्रोट, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी वर्ब है बीट, बीट मीन्स पीटना, पिटाई करना, ठीक है। चाहे वो आदमी की पिटाई करना हो, चाहे पशु की पिटाई करना हो, या तो कुछ जो हम खेतों में वो कुछ बीटिंग करके वो निकालते हैं दाने वाने, ठीक है। तो बीट मीन्स पीटना, बीट, बीट, बीटन। तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम रहेगी, बीट, बीट, बीटन, ठीक है। नाउ थर्ड बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन मीन्स किसी काम को शुरू करना, बिगिन किसी काम का शुरू करना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिगन और थर्ड भी बिगन, लेकिन स्पेलिंग में अंतर आ जाएगा। BEGIN बिगिन, BEGAN बिगन और BEGUN बिगन,
ये इसके हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड। बिगिन, बिगन, बिगन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, बिड। बिड मीन्स जैसे बोली लगाते हैं ना, कोई जो अपना किसी चीज़ की बोली लगा के, जैसे कोई ठेकेदार होते हैं भाई, वो बोली लगाते हैं, किसी चीज़ का ऑक्शन हो रहा होता है तो बोली लगाते हैं, ठीक है। तो बिड मीन्स बोली लगाना, किसी का भाव लगाना कि मैं इतने रुपए दूंगा, वो बोलेगा ये इतने देगा। अब कौन सा हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको वो आइटम मिलेगा या उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बिड मीन्स बोली लगाना। तो बिड की क्या होंगी, तीनों सेम रहेंगी, बिड, बिड, बिड। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।